हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है अपवर्त, अपवर्तक, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। यूपी टेट और सीटेट में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित कुछ सवाल भी करेंगे। आइए बात करते हैं कि अपवर्तक होता क्या है। देखिए, अपवर्तक कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है वे संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं। यानी कोई भी संख्या जिन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है वो सारी संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं। अब जैसे हमने एक संख्या ले लिया 2, तो 2 को कौन कौन सी संख्याएं काटेंगी? 1 और 2 खुद उसको काट लेगी, तो 1 और 2 2 की अपवर्तक कहलाएंगी। इसी तरीके से 6 है, 6 को कौन कौन सी संख्या विभाजित करेगी? 1 2 3 6। तो 1 2 3 6 ये सारी संख्याएं 6 को पूरी पूरी विभाजित कर देंगी। तो इसलिए 1 2 3 6 ये संख्याएं 6 की अपवर्तक कहलाएंगी। इसी तरीके से 15 है, 15 को कौन कौन संख्या विभाजित करेंगी? 1 3 5 15। तो ये सारी संख्याएं 15 को पूरी पूरी विभाजित कर देंगी। इसलिए 1 3 5 15 ये सारी संख्याएं 15 की क्या कहलाएंगी? अपवर्तक। यानी सिंपली कोई भी संख्या की अपवर्तक वे सारी संख्याएं होती हैं जिनसे वो पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं। आइए बात करते हैं अपवर्त क्या होता है। किसी दी गई संख्या का पहाड़ा पढ़ने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है वे उस संख्या की अपवर्त कहलाती हैं। यानी जैसे एक संख्या हमने 1 ले लिया, तो इसकी अपवर्त का मतलब क्या? 1 का पहाड़ा अगर हम पढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से ये आगे जाएगा। यानी 1 दूना 2, 1 तिहाई 3, 1 चौक 4, 1 पंजे 5। इस तरीके से यानी ये सारी संख्याएं क्या हैं? यानी 1 के मल्टीपल के रूप में है, तो उसी को अपवर्त कहते हैं। 7 है तो 7 7 दूनी 14, 7 तिरिका 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35। यानी ये सारी संख्याएं 7 की क्या हैं? अपवर्त हैं। 7 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, जो संख्या आगे जो भी संख्याएं मिलेंगी सब 7 का मल्टीपल होंगी, तो वही सारी संख्याएं यानी 7 के गुणज के रूप में होंगी, वही सारी संख्याएं 7 की अपवर्त हो जाएंगी। इसी तरीके से 8 ले लीजिए, 8 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। इस तरीके से आगे जाएंगे। यानी ये सारी संख्याएं जो हैं 8 की क्या कहलाएंगी? अपवर्त कहलाएंगी। आइए बात करते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या सिंपली की एक ऐसी संख्या जिसकी अपवर्तक 1 और स्वयं वो संख्या खुद होती है। स्वयं वो यानी ऐसी संख्या जिसको 1 और वो खुद वो उससे विभाजित हो जाए, जैसे 2 3 7 5 आदि संख्या अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 2 जो है 1 और 2 से विभाजित हो जाएगी, यानी 1 और खुद से। इसी तरीके से 3 1 और 3 से विभाजित हो जाएगी। 7 है तो 1 और 7 से विभाजित होगी। 5 है 1 और 5 से विभाजित होगी। यानी अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो 1 से और खुद से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, लेकिन 1 और खुद के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगी। जैसे 2 है वो 1 और 2 से विभाजित तो होगी, लेकिन इसके अलावा और किसी संख्या से विभाजित नहीं होगी। इसी तरीके से 3 है तो 1 और 3 से विभाजित होगी, लेकिन और किसी संख्या से विभाजित नहीं होगी। तो इस तरीके से ये सारी संख्याएं क्या है? 2 3 7 5 ये अभाज्य संख्या है। अब आइए देखते हैं भाज्य संख्या क्या होती है। तो सिंपली अभाज्य संख्या भी हमने पढ़ा कि जो संख्या 1 से कटे और खुद से कटे वे संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं
जो एक और खुद के अलावा और भी संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं। यानी ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी पूरी पूरी विभाजित होती हैं भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4, 6, 8, 10। अब जैसे 4 को ले लीजिए आप, तो 4 तो 1 और 4 से विभाजित तो होगी, इसके अलावा वो 2 से भी विभाजित होगी, इसलिए ये भाज्य संख्या है। 6 1 और 6 से विभाजित होगी, इसके साथ साथ 2 और 3 से भी विभाजित हो जाएगी, इसलिए ये भाज्य संख्या है। 8 1 और 8 से विभाजित तो होगी, इसके अलावा वो 2 और 4 से भी विभाजित हो जाएगी। इसी तरीके से 10 है, 1 और 10 से विभाजित होने के साथ साथ ये 2 से भी कट जाएगी, 5 से भी कट जाएगी, इसलिए ये सारी संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्या कहलाती हैं। यानी एक और खुद के अलावा वो अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती हैं। अब देखिए अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2 है। 2 जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 2 2 से कट जाएगी और 1 से कटेगी। एक अभाज्य संख्या नहीं है, याद रखिएगा, एक अभाज्य संख्या नहीं है। धन्यवाद।